को हो जाएगा, उसको न भूख लगेगी, न प्यास लगेगी, न नींद आएगी, उसका शरीर संसार में मन नहीं रहेगा, वो तो राम राम करेगा। तो मेरे मत से मृत्यु निरंतर सामने खड़ी है, ऐसा जो अनुभव करता है वही भजन कर सकता है। इसलिए मृत्यु का स्मरण यही भजन है। और ये केवल उन्होंने अपनी वाणी से नहीं कहा, महाराज जी ने अपने जीवन में करके दिखाया। वो ऐसे महात्मा थे, अब हम क्या कहें, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा और विश्वास होने की बात भी नहीं है, पर वे ऐसे समर्थ महापुरुष थे कि अपने संकल्प से किसी अपात्र कुपात्र को भी तत्काल भगवत साक्षात्कार करा दें, ऐसे महात्मा थे वो। ऐसे महात्मा थे जो मिट्टी छू दें तो मिश्री बन जाए। ऐसे महात्मा थे जिनके रोम रोम से रंकार गूंजता था, रोम रोम से भगवान नाम की ध्वनि होती थी। ऐसे महात्मा थे। आप लोगों ने वृंदावन में खाक चौक पहाड़ी बाबा का दर्शन किया। आश्रम का छोटी सी जगह है, 214 वर्ष तो पहाड़ी बाबा मूल पुरुष को समाधि लिए हो गया, जीवित समाधि लिए। महाराज जी तीसरी पीढ़ी में थे। वे चाहते तो पता नहीं वृंदावन में कितनी जमीन खरीद लेते, लेकिन 1 इंच भूमि उन्होंने किसी के मुफ्त में दिए जाने पर ली नहीं और 1 इंच भूमि खरीदी नहीं। एक ही बात कहते थे, हमें मरना है, विस्तार नहीं करना है, गुरुओं की जो जगह है उसी में बैठकर अपना गुजारा करना है, भजन करना है। हम भी कभी कभी कल्पना करते हैं उस समय की, कैसा अद्भुत समय था। इसलिए तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। इसलिए हे राजन, जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है उसे सर्वात्मा विश्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान के मंगलमय चरित्रों को सुनना चाहिए, उनके पवित्र नामों का संकीर्तन करना चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते जगते हर समय भगवान का स्मरण करना चाहिए। माने श्रवण कीर्तन और स्मरण यही साधन है। मरने वाले को क्या करना चाहिए? सभी मरने वाले हैं, तो सबका प्रधान कर्तव्य क्या है? नित्य भगवान की कथा सुनना, भगवान के नामों का संकीर्तन करना और प्रातःकाल जगने से लेकर सोने तक, सोने से लेकर जगने तक जब जब होश आवे निरंतर नाम का जप करना। इसी से अभय पद की प्राप्ति हो जाएगी। हे राजन, मनुष्य जन्म का चरम फल यही है, परम लाभ यही है कि चाहे वह सांख्य योग के मार्ग पर चल के जाए अथवा अष्टांग योग के मार्ग पर चल के जाए अथवा स्वधर्म निष्ठा के मार्ग पर चल के जाए, मनुष्य जन्म का अंतिम फल यही है कि मरते समय उसे भगवान की याद आ जाए। अंते नारायण स्मृति। बोले अंत में नारायण की स्मृति तो अंत में ही कर लेंगे, अभी से क्या करना है? अभी से अभ्यास करोगे तो अंतिम क्षण में भी भगवान की स्मृति होगी। हमने 2 को तो अपनी आंखों से देखा है। हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज अंतिम क्षण तक भगवान की स्मृति, ये मैंने वहीं उपस्थित होकर अपनी आंखों से देखा। और दूसरा मैंने अनुभव किया अपनी जन्मदात्री पूज्या माता जी को
अंतिम क्षण तक उनका नाम चलता रहा, एक क्षण के भी लिए नाम रुका नहीं, निरंतर भगवान की स्मृति बनी रही। ये दो का मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा। ये तभी होगा जब हमें भगवान अच्छे लगेंगे, भगवान प्यारे लगेंगे, भगवान प्रिय लगेंगे। इतना साधन करने के बाद भी आपको शरीर संसार की प्रियता बनी हुई है, आपको भगवत प्रियता प्राप्त नहीं हुई, ये कितने दुख की बात है। इसलिए संपूर्ण जीवन के साधन का साफल्य इसी में है कि भगवान के नाम की स्मृति आ जाए। परम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के द्वारा एक दोहा सुना था। क्या? बालापन में खेल्या खाया, जवानी में हलहा क्या, बूढ़ भय तब माला लीनी, राम जी थारा भी मन राख्या। बूढ़ भय तब माला लीनी, क्या बोले? राम जी थारा भी मन रखा। सबका मन रखा तो चलो आपका भी मन रख दे। अरे भैया, तुम्हारे भजन से राम जी न कमजोर हो रहे हैं, न मोटे तगड़े हो रहे हैं। तुम उनका स्मरण करोगे तो तुमको स्वयं को लाभ होगा। हाँ। इसलिए गोस्वामी जी का वो वाक्य, आहा क्या कहना। राम 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 राम, जो लो तू न जपी है। राम 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 राम, जो लो तू न जपी है। तो लो तू कहूँ जाए, तिहूँ ताप तपी है। तो लो तू कहूँ जाए, तिहूँ ताप तपी है। राम 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 जी है, जो लो तू न जपी है। राम 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 जी है, जो लो तू न जपी है। सूर सरी तीर बिनु नीर दुख पाई है। सूर सरी तीर बिनु नीर दुख पाई है। सुर तरु तरे तो ही दारिद सताई है। सुर तरु तरे तो ही दारिद सताई है।
राम 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 जी जो लो तू न जपी है। जागत बागत सप नैना सुख सोई है। जागत भगत सपने नैना सुख सोई है। जन्म जन्म जुग जुग जग रोई है। जन्म जन्म जुग जुग जग रोई है। राम 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 जी जो लो तू न जपी है। राम 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 दीन जो लो तू न जपी है। छूटी वेक जतन विशेष बांधो जाए गो। छूटी वे के जतन विशेष बाधो जाए गो। वह विष भोजन जो सुधा सानी खाए गो। वह विष भोजन जो सुधा सानी खाए गो। राम 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 जो लो तू न जपिए। राम 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 जो लो तू न जपी है। तुलसी तिलोकती हूँ काल तो से दीन को। तुलसी त्रिलोकती हूँ काल तो से दीन को। राम नाम ही की गति। राम नाम ही की गति। जैसे जल मीन को। जैसे जल मीन को। राम 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 जो लो तू न जपी है। राम 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 जी है जो लो तू न जपी है। बोलो तू कहूँ जाए तिहूँ ताप तपी है। बोलो कहूँ जाए तिहूँ ताप तपी है। गोस्वामी जी की कृतियों में विनय पत्रिका एक ऐसी अनुपम कृति है, इसको सुन लेने के बाद फिर कुछ सुनना बाकी नहीं रह जाता। साधक के जीवन की सारी ग्रंथियां खुल जाती हैं और लक्ष्य एकदम प्रकाशित हो उठता है, मार्ग खुल जाता है, कल्याण का मार्ग। हमारे ऊपर तो बड़ी कृपा हुई संतों की, भगवान की, गुरुदेव की, गोस्वामी तुलसीदास जी की,
कि कोरोना के समय हमें क्रमशः विनय पत्रिका के प्रवचन का अवसर मिला और लगभग 15 महीनों में 2.5-3 घंटे प्रवचन करते हुए 15 महीनों में हमने विनय पत्रिका को पूर्ण किया और उस सबको सुलभ है। YouTube के माध्यम से भी सबको सुलभ है, डाउनलोड करके कोई भी सुन सकता है। और मेरा आग्रह है कि एक बार जरूर सुनना चाहिए। वो जो वक्तव्य भगवत प्रेरणा से संतों की, गुरुजनों की कृपा से प्रकट हुआ, वो कई बार हम भी सुनते तो हम लोग तक हम नहीं बोल रहे हैं। ये शरीर है जरूर माध्यम, लेकिन बोलने वाला तत्व तो कोई दूसरा है, ऐसा लगता है। बहुत अद्भुत है, अद्भुत ग्रंथ है। इसलिए जन्म लाभा परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। अंत में भगवान की याद आ जाए। अब एक प्रश्न है, जीवन भर भगवान के नाम का स्मरण किया और मृत्यु के क्षण में कोई शरीर का ऐसा दुष्प्रारब्ध आ गया कि हम कोमा में चले गए, मूर्छा में चले गए और भगवान का नाम नहीं ले पाए, तो क्या जीवन भर किया हुआ राम नाम व्यर्थ हो जाएगा? भगवान ने पुराणों में कहा है को जो जीवन पर्यंत मेरे पवित्र नाम का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, कथनचित मृत्यु के क्षण में वे मेरी याद न कर पावे, मेरा नाम न ले पावे, मेरा स्मरण न कर पावे, तो भी उनका अकल्याण नहीं होता, क्योंकि उनके बदले में स्वयं नाम का जप कर लेता हूं। नयामि मम साधनम, उनका स्मरण करके मैं उनको अपने धाम ले जाता हूं। इसलिए नाम स्मरण करने वाले कभी घाटे में नहीं है, सदा फायदे में। और कितनी बढ़िया बात, खाते पीते सोते उठते बैठते हर समय नाम लिया जा सकता है, कोई बाधा नहीं। माताएं घर का काम करते हुए राम राम करें। अब तो बड़ी विचित्र स्थिति आ गई, माताओं को घर में कोई काम ही नहीं रहा, गपड़ चपड़ के अलावा कोई काम नहीं। टीवी देखो या मोबाइल चलाओ या फिर बिस्तर पर लेट जाओ, अथवा थोड़ा बहुत समय तो नौकर चाकरों को डांटने डपटने में व्यतीत कर दो। माताएं घर में रोटी तो बनाती नहीं। राम जी वैसे तो परब्रह्म परमात्मा हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, सर्वेश्वर परात् पर परब्रह्म हैं, लेकिन लौकिक रूप में देखा जाए तो वे सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं। उनसे बड़ा कौन होगा? सोने के महल में रहते, कनक भवन में रहते हैं। कितने दास होंगे महल में, कितनी दासियां होंगी महल में। यद्यपि बहु सेवक सेवकनी, सेवक सेवकाओं की कमी नहीं है, पर श्री जानकी जी अपने हाथ से रसोई सिद्ध करके अपने प्रियतम को लाड़ पूर्वक परोस कर जिमाती है। अपने प्राण जीवन धन की संपूर्ण सेवा स्वयं अपने हाथ से करना चाहती है, करती। भगवान श्री राम माता के चरणों में प्रणाम करने कौशल्या जी के यहाँ, कैकेयी माता के यहाँ, सुमित्रा माता के यहाँ जाते हैं। माताएं अपने हाथ से बनाई हुई रसोई कुछ न कुछ ठाकुर जी को जिमाना चाहती हैं। उनके नौकर चाकरों की कमी है क्या? घर के और काम में सेवकों को रखो, रसोई अपने हाथ से बनाओ।
भगवान जाने, हमने तो सुना है आजकल लड़कियां ही कह देती हैं अथवा लड़कियों के पिता कह देते हैं कि हमारी बेटी जाएगी तो जरूर आपके घर में बहू बन के रोटी नहीं बनाएगी। रोटी नहीं बनाएगी तब क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी।